देवभूमि भारत और इस भारत भूमि पर अति पावन भूमि बिहार, जो भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में प्रथम पृष्ठ के रूप में आज भी मौजूद है और प्राचीन काल से गंगा की धारा साक्षी है। इसकी सहनशीलता, दानशीलता और त्योहारों के लिए, और इन त्योहारों में अति पतित पावन त्योहार सूर्य षष्ठी व्रत का महात्मा विशेष महत्व है, क्योंकि बिहार की धरती पर सूर्य पूजा चाहे सूर्य पुत्र करने की हो या षष्ठी पूजा के रूप में जन साधारण करे, आज भी प्रत्यक्ष रूप से पूर्व के स्वामी सूर्य की पूजा का विधान षष्ठी पूजा के रूप में है, जो अति हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी युक्त सप्तमी को मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे कई तर्क संगत पौराणिक और ज्योतिषियों को अपना अपना मत है। अगर पौराणिक आधार पर देखा जाए तो सूर्य षष्ठी का महत्व इस प्रकार है। एक समय की बात है, श्री जन्मेजय जी ने वैशम्यपायन ऋषि से पूछा कि पांडव लोगों को जब वनवास मिला तो उन्होंने वन में जाकर क्या मिला और क्या किया। तब वैशम्यपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, पांडव लोग द्रौपदी के संग वन में जाकर फल फूल खाकर पृथ्वी पर गमन करते हुए वृक्ष की छाल का वस्त्र धारण कर कठोर जीवन यापन करने लगे। एक प्रातः 88,000 ऋषियों के साथ दुर्वासा ऋषि पधारे। ऋषियों के आगमन से महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित हुए कि ऋषियों के भोजन का प्रबंध कैसे हो। अपने स्वामी की चिंतित देखकर द्रौपदी अत्यंत दुखी हो गई और अपने कुल पुरोहित धौम ऋषि से पूछा कि हे महाभाग, मेरे स्वामी की चिंता और दुखों के निवारण हेतु कोई ऐसा उपाय बताए कि जिससे इस चिंता का निवारण हो। धौम ऋषि कहते हैं कि हे पंजाली सुनो, मैं तुम्हें ऐसे व्रत के महिमा का वर्णन कर रहा हूँ जिस व्रत को पूर्व काल में सुकन्या को नाग कन्या के उपदेश से मिला था। यह रवि षष्ठी का व्रत है जिसे सुकन्या ने किया था। तब द्रौपदी ने धौम ऋषि से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत को करने वाली सुकन्या कौन थी और इस व्रत किसके लिए किया जाता है। यह सुनकर धौम ऋषि कहते हैं कि हे देवी, सतयुग में एक सरयाति नामक राजा थे जिनकी 1000 स्त्रियां थी। उनसे केवल एक ही कन्या उत्पन्न हुई, वह अपने पिता के लिए प्राणों के समान थी। समय के साथ साथ सुकन्या जीवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन राजा आखेट के लिए मंत्री, पुरोहित और परिवार के सदस्यों के साथ घोर वन में जाकर राजा को शिकार खेलते हुए जंगल में 10 दिन हो गए। राजा दिन में शिकार खेलकर रात में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहां पर चैमन ऋषि तपस्या में लीन थे। शरीर मिट्टी से ढक गया था, उसमें दीमक लग गई थी। ऋषि के सिर्फ दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे थे। सुकन्या ने अज्ञानवश कांटों से ऋषि के दोनों नेत्र फोड़ दिए। ऋषि ने नेत्र से खून की धारा बहने लगी। इधर सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ घर को चली आई। उधर राजा और साथियों का मल मूत्र बंद हो गया। जब 3 दिन हो गए तो राजा ने व्याकुल होकर के अपने पुरोहित से पूछा कि हे मुनीश्वर, किस कारण से हमारी ऐसी दशा हो गई है, कृपया आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताए। पुरोहित जी कहते हैं कि हे राजन, भार्गव वंशी चैमन ऋषि इस वन में घोर तपस्या में लीन है और आपकी कन्या ने अज्ञानवश उनकी नेत्रों को फोड़ दी है। उन्हीं क्रोध के कारण यह कष्ट उत्पन्न हुआ है। हे राजन, अगर आप अपनी कन्या उनको दे देंगे तो ऋषि चैमन प्रसन्न हो जाएंगे। पुरोहित के वचन सुनकर राजा ने ऐसा ही किया। वे चैमन ऋषि के पास गए और बोले कि हे ऋषिवर, हम आपकी कन्या आपको देते हैं जिससे आपके कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि प्रसन्न हो गए और उनको क्रोध शांत हो गया और राजा के अपने कष्टों से शांति प्राप्त हुई। सुकन्या चैमन ऋषि की सेवा में लग गई। एक दिन कार्तिक मास में जल के लिए तालाब के पास गई। वहां पर अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा जो कश्यप ऋषि के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन कर रही थी। सुकन्या ने वहां जाकर नाग कन्या से पूछा कि हे महाभागे,
आप यह क्या कर रही हैं? नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर मैं सूर्य की पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सो कन्या बोली कि इस प्रकार और व्रत और पूजा का क्या प्रभाव है? नाग कन्या ने कहा कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी का सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि हेतु यह व्रत किया जाता है। व्रत करने वाले को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, सांझ काल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर शयन करे और छठ के दिन व्रत रहे और सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण कर अनेक प्रकार के ऋतु फल पकवान आदि का नैवेद्य लगाए। सूर्य नारायण के प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि बजाकर उत्सव मनाए। अगले दिन प्रातः अर्घ्य दे और भगवान सूर्य को प्रणाम कर अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष रखे। इससे सूर्य नारायण प्रसन्न होकर महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हे सुब्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। फिर धौम ऋषि कहते हैं कि हे पंचाली, नाग कन्या से इस उत्तम व्रत को सुनकर सुकन्या ने भी इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से चैमन ऋषि के नेत्र पूर्ववत हो गए। ऋषि निरोग होकर सुकन्या के साथ राजयुक्त होकर सुख भोगने लगे। अतः हे द्रौपदी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत से निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। वैषम्य पायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, धौम ऋषि से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने भी व्रत को किया और इसके प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुई। छठ पूजा को छठी माई के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसका पौराणिक कारण इस प्रकार है। सूर्य षष्ठी व्रत में षष्ठी देवी भी कथा प्रचलित है। षष्ठी देवी समस्त लोकों में बालकों की रक्षा करती है एवं आयु प्रदान करती है। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र प्रियव्रत का कोई संतान नहीं थी। एक बार महाराज ने महर्षि कश्यप से अपनी व्यथा सुनाई और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि कश्यप ने महाराज को पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के प्रभाव से एक पुत्र ने जन्म लिया, किंतु वह शिशु मृत था। महारानी को मृत प्रसव हुआ है। इस समाचार से पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया। महाराज प्रियव्रत शिशु के मृत शरीर को लेकर उन्मत्तों की भांति प्रलाप करने लगे। किसी में इतना साहस न था कि क्रिया काम करने के लिए शव को राजा से अलग कर सके। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सभी ने देखा कि आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान पृथ्वी की ओर आ रहा है। विमान में एक दिव्याकृति नारी बैठी हुई थी। राजा के यथोचित स्तुति करने पर देवी ने कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ एवं अपुत्रों को पुत्र प्रदान करती हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर का स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा। महाराज की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे अनेक प्रकार से षष्ठी देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने प्रसन्न होकर राजा से कहा कि हे राजन, तुम ऐसी व्यवस्था करो कि जिससे पृथ्वी पर सभी हमारी पूजा करें। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से देवी की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने राज्य में प्रति मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को महोत्सव के रूप में मनाने लगे। इसी षष्ठी देवी को लोग ग्रामीण भाषा में छठी मैया कहते हैं। यह व्रत बिहार में सूर्य षष्ठी के नाम से भी प्रसिद्ध है। सविता और षष्ठी दोनों की एक साथ उपासना करने से अनेकों मनोवांछित फल प्रदान करने वाला यह सूर्य षष्ठी व्रत है। इस व्रत का ज्योतिषीय आधार भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से सूर्य षष्ठी व्रत सूर्य देव का अति पावन व्रत है। ज्योतिष के आधार पर कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में आ जाते हैं तथा दीपावली के दिन अर्थात अमावस्या को अति नीच होते हैं और किसी भी ग्रह को बल प्रदान करने में 6 दिन का समय लगता है। अर्थात शुक्ल षष्ठी को और सूर्यास्त
सूर्यास्त कार्तिक अमावस्या को होता है, अतः षष्ठी के अगले दिन जो अर्घ्य प्रदान किया जाता है वह प्रथम अर्घ्य सूर्य की प्रथम पूजा है। अतः छठ पूजा भगवान भास्कर को समर्पित है। इस दिन भगवान सूर्य से कोई भी मनोकामना मांगी जाए तो वह अवश्य पूरी होती है। जो व्यक्ति व्रत नहीं रखते हैं उन्हें चाहिए कि सूर्य षष्ठी के अगले दिन यानी प्रथम अर्घ्य देने के समय सूर्योदय के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर तांबा या पीतल का लोटा ले, उसमें शुद्ध जल, गुड़, घी, शहद, रक्त, चंदन, तिल और जौ डालकर जैसे ही सूर्य की ललिमा दिखाई दे भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करे तथा अपनी मनोकामना मन में ही रखे। फिर जहाँ अर्घ्य की धारा गिरी है उस जगह को छूकर 3 बार प्रणाम करे और माँ पृथ्वी से भी अपनी मनोकामना कहे तो वह निश्चय ही पूर्ण होती है। इस दिन व्रतियों को चाहिए कि प्रत्येक जन को प्रसाद दे, क्योंकि भविष्य पुराण में कहा गया है कि दूध देने वाली 1 लाख गायों के दान का जो फल होता है उससे भी बढ़कर फल एक दिन की सूर्य पूजा का होता है। एक बार प्रेम छठी मैया की जय।